ओके, चलिए। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। प्लीज़ आप डायरी पेन के साथ आप बैठिएगा, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके बिजनेस को बूस्टअप करेंगी, है ना। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा आज के सेशन में। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आप नोट डाउन करेंगे तो आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। और अगर आप भूल जाते हैं तो अपनी डायरी को पलटा कर ज़रूर आप, है ना, उसका रिवीजन आप कर सकते हैं। ओके, चलिए। और प्रिंस जी कुछ बता रहे थे, पहुंच गया है आज। प्रिंस जी प्रोडक्ट पहुंच गया आपके पास। चलिए, ठीक है। अभी भी टाइम है, कुछ मिनट हैं आपके पास। प्लीज़ अपनी टीम को आप कॉल कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज का सेशन वो मिस करें। 3 से 4 दिन हो गए हैं जब से हमारा मीटिंग नहीं हुआ है। ओके। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, बिज़नेस में जो लोग होते हैं आपको लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस किस्म के प्राणी आपको मिलने वाले हैं। अगर वो किस्म को हम सब समझ जाएंगे तो काम करने में दिक्कत नहीं होगी। वरना क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं, सर ये तो सुन नहीं रहा है, सर ये मेरी बात मान नहीं रहा है, सर, राइट। तो हमको क्या है, किस्मों को समझना होगा। जैसे ह्यूमन, मतलब मैं बोलता था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना, संस्कृत एक लैंग्वेज है, अरबी एक लैंग्वेज है। ठीक उसी प्रकार ह्यूमन लैंग्वेज आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेशन को। टाइम हो चुका है 9:04। तो आज हम समझने वाले हैं कि किस किस किस्म के प्राणी आपको मिलने वाले हैं, कैसे कैसे लोग आपको मिलेंगे। और अगर हम उन लोगों को समझ जाएंगे तो आपको बिजनेस करना और भी आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ फाइनली एक बार फिर से आप बताइएगा, क्या मेरी वॉइस क्लियर है और डायरी पेन आपके पास है क्या? और आप अगर ऑन वीडियो बैठ सकते हैं मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि डे वन से कुछ लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जैसे सिद्धार्थ जी हैं, संतोष जी हैं। बढ़िया यार। जिस भी जगह आप हैं, फॉर्मल टी शर्ट आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल शर्ट आप यूज़ कर सकते हैं, टूटा फूटा कैमरा भी अगर आपके पास है तब भी चलेगा। बट अगर आप अपनी वीडियो को ऑन करेंगे तो इससे, देखो मैं तो ठीक हूँ, आप मुझे मत देखो या मुझे मत दिखाओ, लेकिन ऊपर भी जो डायरी जो मेंटेन कर रहा है ना, ईश्वर गॉड अल्लाह भगवान, उसको पता चल रहा है कि आप कर क्या कर रहे हैं, राइट। ओके, चलिए। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके बीच में। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप एक ऐसे बिजनेस का हिस्सा हैं जो कि एक लाइफ चेंजिंग बिजनेस है। और ये मैं नहीं कहूँगा, बल्कि कुछ समय बाद ये चीज़ आपको एहसास होगी कि सच में आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला है। तो क्या मेरा स्क्रीन क्लियर है? प्लीज़ एक बार आप कंफर्म करिएगा। क्या मेरा वॉइस क्लियर है? प्लीज़ एक बार आप कंफर्म कर दीजिएगा। अगर मेरा स्क्रीन क्लियर है, मेरी आवाज़ क्लियर है, सिर्फ एक हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ओके जी, ओके, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, तो आज हम समझने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। कुछ लोग उसको एमएलएम भी कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। एमएलएम का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, जो कि सबके लिए है, वो है मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन जो मेरे लिए, जो मैंने फॉर्मूले का जो मैंने फुल फॉर्म बनाया है, मजा लो मजा। क्योंकि ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है, अगर आपने एक बार टीम बिल्ड कर ली, नेटवर्क आपने बना लिया, तो मजे ही मजे हैं यार आपके, राइट। हाँ, प्रॉब्लम कब तक का है? जब तक कि आपका टीम बिल्ड नहीं होता। तो यहाँ पर 3 नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला आ रहा होगा डायरेक्ट सेलिंग, जो कि कुछ बड़े शब्दों में है। दूसरा है एमएलएम, देन तीसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। तो कुछ लोग एमएलएम को समझते हैं, एमएलएम के नाम को जानते हैं, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं। एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग ये शब्द पहले इस्तेमाल किए जा रहे थे जब भारत सरकार का कोई भी नियम कानून नहीं था। लेकिन अब नियम कानून आ जाने के बाद डायरेक्ट सेल इसका पूरा नाम हो चुका है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या होता है? कंपनी से कस्टमर तक कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस अब तक भेजी जाती है। और बीच का जो भी पैसा होता है, 60 से 70% पैसा जो कि अदर चीजों में जा रहा था, टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, है ना, जो जा रहा था, वो पैसा किसी होलसेलर, किसी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी रिटेलर को ना दे करके एज अ एसोसिएट जो इसमें काम करते हैं, एज अ लीडर जो इसमें काम करते हैं, उनको बांट दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, राइट। ये तो सीधा एक लाइन में समझने का मेथड है। बट जब आप यहाँ पे टीम बनाते हैं, जब आप यहाँ पे
लोगों को अप्रोच करते हैं अपने बिजनेस के बारे में, अपने काम के बारे में लोगों को आप बताते हैं, तो कुछ प्रजातियां आपको मिलेंगी। और अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं है कि वो सब अलग अलग प्रजाति के लोग अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी लोग अभी हम हैं 22-23 लोग, राइट, वो सब अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग उम्र के लोग हैं। तो इस बिजनेस में सबसे पहले जो हमको समझना है वो ये है कि उस इंसान की सोच क्या है, उसके थॉट्स क्या है। क्योंकि आपको पता है, नौकरी करने के लिए सोच की आवश्यकता नहीं है। एग्री करते हो मेरी बातों से? नौकरी करने के लिए आपका माइंडसेट क्या है ये मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपको दिमाग तो लगानी नहीं है जी जी। दिमाग को आपको घर में पैक करके रखे आना है। आपको इस्तेमाल करना है बॉस जो आपका है, आपका जो सीनियर है, उसकी सोच का आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में हैं, आप टीम बनाने के बिजनेस में हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं, आप आरसीएम के बिजनेस में हैं, तो एक इंसान की सही सोच का होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी सोच ही खराब है, आपकी सोच सही नहीं है, तो आप बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बिजनेस को बड़ा क्या, आप शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो जब भी हम लीड जनरेट करते हैं, हम कॉल करते हैं सिद्धार्थ जी, हम लोगों से बात करते हैं, तो हमको करना क्या है? उनकी सोच को समझना है। अब हम उनकी सोच को समझेंगे कैसे? उनके दिमाग के नट को तो हम खोल नहीं पाएंगे। तो हमको उनकी बातों से समझना है। बातों से कैसे समझना है सर? सबसे पहले, क्या मेरा स्क्रीन क्लियर है? प्लीज एक बार बताइएगा। नहीं है? अभी स्क्रीन शेयर है क्या? क्योंकि मेरे सिस्टम में लग रहा है कि स्क्रीन शेयर नहीं है। जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। अभी स्क्रीन आई थिंक क्लियर होगी ना? ओके, डन। तो मैं बात कर रहा था सोच की। अब एक बात आप मुझे बताइएगा, अगर हम किसी से पूछे कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था, ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था, तो इंसान की सोच में बना था। भाई कोई भी चीज जो हकीकत होती है वो पहले दिमाग में बनती है, तभी हकीकत होती है। आज जो भी चीज है, आज आप जो भी मोबाइल फोन अब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पहले आपने सोचा तभी वो हकीकत में हुआ। आज आपने जो भी खाना खाया, भाई आपकी मम्मी ने सोचा कि आज चलो ये बनाते हैं, आज आपकी सिस्टर, आपकी भाभी ने सोचा कि हम ये बनाते हैं, तब जाके वो बनता है। मतलब कि आज आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, क्या लगता है सर बिना सोचे कुछ होता है क्या? नहीं होता है। इस दुनिया में 99.9% चीज ऐसी होती है जो पहले हम सोचते हैं, तब जाके हकीकत होता है। 0.1% एक ऐसी चीज है जो कि बिना सोचे हो जाती है, वो है एक्सीडेंट, और वो है दुर्घटना। ऐसा कभी नहीं होता कि आज हम सोच के निकलते हैं कि आज तो एक पैर तोड़ के आऊंगा, आज एक हाथ तोड़ के आऊंगा, और हम तोड़ के आते हैं। ऐसा नहीं होता। वो कभी काल होता है। और जीवन में एक्सीडेंट रोज नहीं होते, कभी काल होते हैं। तो मैक्सिमम टाइम वही चीजें आपके जीवन में होंगी जो आप सोचते हो। तो आज से हमको अच्छा सोचना है। ये टैगलाइन किसके लिए है? हम सभी लोगों के लिए है। आज से कैसा सोचना है? अच्छा सोचना है। लेकिन हम सामने वाले की सोच को कैसे जज करेंगे? तो इसके लिए जेंटलमैन एक चीज है जो कि मैंने समझा है, वो ये है कि इंसान की दो सोच होंगी। या तो एक होगी बड़ी सोच, कुछ अच्छी सोच रखता होगा, एक होगी छोटी सोच। अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज आप समझ जाओगे ना, तो ये मेरा आपसे वादा है कि काम करना बहुत आसान हो जाएगा। एक बात आप मुझे बताइएगा, जब बच्चे छोटे होते हैं वो क्या सपने देखते हैं? मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे चांद पे जाना है, ये सब सपने देखते हैं। छोटे छोटे गैजेट खरीदते भी हैं। एग्री करते हो मेरी बातों से? उनको नहीं पता कि जीवन में क्या चल रहा है, कैसे पूरा होगा, लेकिन वो सोचते बहुत बड़ा है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो और उससे पूछेगा कि बेटा बड़े होके पैसे कमाना है, बोले हाँ, कितना पैसे कमाना है, तो उसको साफ गिनती नहीं आती। राकेश सर, उसको गिनती नहीं आती, वो दोनों हाथ फैलाता है और बोलता है इतना सारा कमाना है। एग्री करते हो मेरी बातों से? कैसे आएगा, कितने के नोट होंगे, क्या चिल्लर होगी, उसको नहीं पता। बस ये पता है कि सर इतना कमाना है, इतना सारा पैसा कमाना है। लेकिन जब वो अपनी उम्र में बड़ा होता है, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 20 साल, उसकी सोच, उसका हाथ सिकुड़ कर 10-12 हजार रुपए में जाता है।
मतलब एक छोटे बच्चे की सोच बड़ी होती है, लेकिन उसकी सोच हम लोग बांध देते हैं। और आज हमको वही काम करना है, अपने पैरामीटर को तोड़ना है। जब भी आप किसी इंसान से बात करेंगे, तो आपको यह समझने की कोशिश करना है कि वो किस माइंडसेट का व्यक्ति है, वो क्या विचार रखता है बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर, अपने रिलेटिव्स को लेकर, अपनी बहन को लेकर, अपने भाई को लेकर, अपने मम्मी पापा को लेकर, अपने सपनों को लेकर। आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? क्योंकि सपने तो सर धीरे धीरे बनते हैं ना। पहले सपना था जी कुछ लोगों का, हम कीपैड मोबाइल हमको खरीदना है, क्योंकि वही मोबाइल लेना बहुत बड़ी बात थी। कीपैड मोबाइल ले लिया तो भाई सब टच मोबाइल लेना है, बहुत बड़ी बात थी। जैसे मेरा सपना था कि यार मुझे स्लीपर में ट्रेवल करना है, मेरा सपना था मुझे फर्स्ट एसी में जाना है, सेकंड में जाना है, थर्ड में जाना है, मुझे फ्लाइट का ट्रेवल करना है। लेकिन जब हम उनको पूरा करना शुरू कर देते हैं तो हमारी सोच बढ़ती रहती है। लेकिन अब ये जो सेशन है, अभी का जो टॉपिक है, वो आप लोगों के लिए है। कि हम एक यूजर का तो सोच चेक कर लेंगे कि छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों का सोच छोटा है, तो हमको इस पैरामीटर को तोड़ना है। कैसे जी, समझिएगा। एक विशाल हाथी चाहे तो राकेश सर बहुत कुछ कर सकता है, मानते हो इस बात को? अभिजीत जी, अगर हाथी पागल हो जाए ना, तो पहाड़ों, है ना, मैं मतलब एक गांव को खत्म कर सकता है, किसी भी खेत को खत्म कर दे। लेकिन वही एक वही एक हाथी एक छोटी सी जंजीर को नहीं तोड़ पाता। आपने देखा होगा कि लोहे से बंधा रहता है, एक छोटे से खूंटे के सहारे। बंधा रहता है, नहीं बंधा रहता? कैसे, क्यों? क्योंकि वो जंजीर उसके पैर में थोड़ी बनती है, उसके दिमाग में बनती है। उस विशाल हाथी को छोटे से में ही, जब वो छोटा रहता है, उसको उस जंजीर के सहारे बांध दिया जाता है। वो बार बार तोड़ने की कोशिश करता है, नहीं तोड़ पाता। तो वो अपने आप में ये समझ जाता है कि जी मैं तो ना तोड़ पाऊंगा, मेरे से ना हो पाएगा। और जब वो बड़ा हो जाता है तो सच में उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता। और चाहे तो वो एक झटका मारे, सिद्धार्थ जी, टूटेगा नहीं टूटेगा? आराम से टूट जाएगा यार। तो ये सोच कहाँ बंधी? उसके पैर में बंधी कि उसके दिमाग में बंधी? दिमाग में बंधी। अब बताओ, आप और हम जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी लाख रुपए कमाना बहुत कठिन है, करोड़ रुपए कमाना बहुत कठिन है। तो कभी सर्च करिएगा इलॉन मस्क। भाई साहब, उसने तो इतिहास बना दिया ना, कि साला पैसा इतना कमाएंगे कि लोग कैलकुलेटर हैंग हो जाएगा। लोग कहते हैं कि पैसा इतना कमाओ कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक बैलेंस में बन जाए। उसने पैसा इतना कमा लिया कि अब उसके लिए अलग से, अब सोचो कितने सारे इनोवेशन हो गए। पहला तो एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया कि इस दुनिया में अथाह पैसा कमाया जा सकता है। ये रिकॉर्ड बन गया कि अनलिमिटेड पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा रिकॉर्ड, अब वैज्ञानिक साइंटिस्ट ऐसे कैलकुलेटर का आविष्कार कर देंगे जिससे इलॉन मस्क की प्रॉपर्टी को भी काउंट किया जा सकता है। भाई अभी तक तो किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा नहीं था, अब वो टूट गया। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो लग गए होंगे कि यार इस फिगर को भी तोड़ा जा सकता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी सोच को तोड़िए। हर एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष होता है। ये आपके लिए है, आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मैं ऐसा इसलिए आपको सब कुछ बता रहा हूं, क्योंकि आरसीएम बिजनेस एक बहुत कुछ आपको दे सकता है, एक बेहतर करियर बन सकता है। लेकिन ये तब बनेगा, ये तब पॉसिबल होगा जब हम 100% विश्वास के साथ इस बिजनेस में करेंगे, अपना पूरा 100% एफर्ट देंगे। अगर हम डाउट में हैं, हम छोटी सोच में हैं कि 1000 2000 आ जाए जी, हम अपना ईएमआई पे कर दें, तो ये बिजनेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ईएमआई के लिए तो भाई नौकरी बहुत बढ़िया, राइट, कि रोज सुबह शाम जाओ। तो अगर आपकी सोच बंदी है तो आपको अपनी सोच को तोड़ना है। चीजें क्लियर हैं? लेकिन सोच हमको चेक करना है एज अ यूजर की। तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बिजनेस के लिए, इस काम के लिए, वो है नजरिया। नजरिया को कुछ लोग बोलते हैं एटीट्यूड। जेंटलमैन, एक बात मुझे बताइएगा। अभी आपके सामने एक फोटो है, और फोटो में एक लड़का और एक लड़की, है ना, एक मोटरसाइकिल में ट्रेवल कर रहे हैं। फोटो एक है, चित्र एक है, मूवमेंट एक है। एक ही मूवमेंट पे दो अलग अलग माइंडसेट पैदा होंगे। पहला माइंडसेट, अगर आपका नजरिया सकारात्मक है, मतलब कि अगर आप इनको एक भाई और बहन के नजरिए से देखते हो, तो आपका माइंडसेट कुछ और बनेगा। एग्री करते हैं सर मेरी बातों से? और अगर आप इनको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नजरिए से देखते हो, तो आपका माइंडसेट कुछ और बनेगा। तो चीज तो एक ही है यार, आप समझ रहे हैं ना, चीज तो एक ही है। लेकिन उस चीज को देखने का नजरिया अलग अलग हो जाता है। आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर प्रोडक्ट तो
लक्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैगी भी खा रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो है। लेकिन आप आरसीएम के सामान को उस नजरिए से देख नहीं पा रहे हो ना। सर मैगी बहुत अच्छी है सर, लक्स बहुत अच्छा है सर, कोलगेट क्लोजअप बहुत अच्छा है सर, पतंजलि बहुत अच्छा है। तो मैं कहाँ कह रहा हूं कि वो खराब है, लेकिन खराब तो आरसीएम भी नहीं है। अब ये तो आपने बना रखा है सर, आरसीएम आपको बिजनेस दे रहा है, वो नजरिया आपके दिमाग में नहीं आ रहा। लेकिन एक साल अगर हम एक चीज बदल लें, लेट्स चेंज अवर बाइंग हैबिट। क्या करना है जी, जिंदगी भर के लिए नहीं कह रहा हूं, एक साल के लिए, लेट्स चेंज अवर बाइंग हैबिट। हम अपनी खरीदारी की आदत को सिर्फ एक साल के लिए बदल दें। एक साल का नजरिया आपकी जिंदगी को बदल देगा। एक ग्राफ मैंने आपको बताया था अभी। भाई साहब 2.5 लाख रुपए महीने आएगा, बुरा है क्या? आ जाए तो मुझे दे दीजिएगा, आप 10,000 ही रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना नहीं करूंगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि काम कोई बुरा नहीं होता। आप बताइए, शेयर मार्केट अच्छी चीज है बुरी चीज है? बहुत अच्छी चीज है। भाई मुकेश सर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, मैं बार बार कहता हूं, दुबई में बैठे हैं, इतना कमाते हैं जितना हम सब कमाते हैं। उनकी अकेली कितनी इनकम है। लेकिन इसी को कुछ लोग क्या कहते हैं इंडिया में, सट्टा कहते हैं कि नहीं कहते जी? मैं गलत नहीं हूं तो आप बताइए, सट्टा कहते नहीं कहते? तो वो सट्टा कौन कह रहा है? जिसको इसके बारे में आइडिया नहीं है, जिसने थोड़ा सा सुना, वो कहता है सट्टा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं भाई साहब, वही है ये एमएलएम, वही है डायरेक्ट सेलिंग, वही है आरसीएम। सबका नजरिया अपना अलग अलग होता है। मैं पागल तो हूं नहीं जो आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं, मुकेश सर पागल तो है नहीं जो आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि आर्मी में हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ करंट में पुलिस में है, वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। वो पागल तो नहीं है ना। तो सबका अपना नजरिया है, तो आपको नजरिया चेक करना है सामने वाले का कि उसका नजरिया क्या है इस बिजनेस के प्रति, वो क्या सोचता है। वो अच्छा भी सोचता होगा, वो बहुत अच्छा भी सोचता होगा, वो बुरा भी सोचता है, बहुत बुरा भी सोचता होगा। चीजें क्लियर है? तो हमको नजरिया कैसा रखना है सर, राकेश सर? सकारात्मक नजरिया रखना है, पॉजिटिव नजरिया रखना है। ये बिजनेस जिंदगी बदलने वाला है। यकीन ना आता है तो कभी गूगल यूट्यूब करिएगा, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलने वाले हैं। चौथी चीज वो है लॉ ऑफ एवरेज, जो कि अभी मैंने 8 बजे की मीटिंग में बताया भी था, जो लोग आए होंगे। पहला, तो हमको लोगों की सोच चेक करना है कि उनकी कैसी सोच है, छोटी है कि बड़ी है। हमको अपनी पैरामीटर बनाना, मतलब हमको अपनी सोच को तोड़ना है, जो बंधी हुई सोच है उससे बाहर निकलना है। कुएं के मेंढक हमको नहीं बनना है कि जी दाल रोटी का खर्चा आ जाए, मोबाइल का खर्चा आ जाए तो बहुत है, ईएमआई का खर्चा आ जाए तो बहुत है। दूसरी चीज, हमको अपना नजरिया सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव रखना है। आप समझ पा रहे हैं? देन तीसरी चीज आती है, वो आती है औसत। जब आप यहाँ पे लोगों से बात करोगे, तो क्या सबके सब एक जैसे लोग मिलेंगे जी? सबके सब एक जैसे मिलेंगे? नहीं मिलने वाले। पहले लोगों की शुरुआत होगी, वो बताएं कौन सी होगी? सबसे पहले खामोखा। बड़े ध्यान से पढ़िएगा अभिजीत जी, ये शब्द को आगे से पढ़ते हैं तब भी खामोखा, और पीछे साइड से पढ़िएगा तब भी क्या लिखा है? खामोखा। कोई अंतर है क्या? मतलब ये हमेशा खामो, मतलब ये कमियां निकालेंगे। आप आगे से पढ़ेंगे तब भी खामोखा है, पीछे से पढ़ोगे तब भी खामोखा है। इनके बारे में अभी डिटेल्स में बात करने वाला हूं। दूसरा, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो क्या रहेंगे, सलाहकार आपको मिलेंगे, अपने आप में एकदम ज्ञानी बाबा बनेंगे। देन तीसरे लोग ऐसे रहेंगे जो इस बिजनेस प्लान को समझेंगे और डायरेक्ट इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे। ये जब आप लोगों से बातचीत करोगे ना, कॉलिंग करेंगे, मैसेजेस करेंगे, तो लोग आपको मिलेंगे। ये तीन कैटेगरी के लोग आपको मिलने वाले हैं। डिटेल्स में समझाता हूं कैसे, बड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खामोखा मतलब अब आगे से पढ़ें चाहे पीछे से पढ़ें, ये हमेशा खामोखा रहेंगे, ये हमेशा कमी निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर गाड़ी ली, बहुत बढ़िया, सिद्धार्थ जी ने गाड़ी ली, भाई साहब 1.5 लाख रुपए लगाया, ठीक है, R15 ने गाड़ी ले ली। अब कलर इनने पसंद कर लिया, ब्लू कलर। ये जाते हैं अपने दोस्तों के पास। अब राकेश जी इनके दोस्त पता क्या बोलते हैं, भाई ये तूने गलत पैसा फंसा दिया, इससे अच्छा तो तू बुलेट ले लेता, जब तुझे 1.5 लाख लगाने ही थे तो बुलेट ले लेता। ये तो ठीक है। एक बंदर क्या बोलता है, भाई तुझे रेड कलर की गाड़ी लेना था, तूने ब्लू क्यों ले ली? ये कौन लोग हैं? ये कमियां निकाल रहे हैं। पैसा सिद्धार्थ का, पसंद सिद्धार्थ की, चलाना सिद्धार्थ को है।
आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? भाई बिजनेस हमको करना, पैसे हमको कमाना, अमीर हमको बनना, लोग आपको बेफजूल में अपना ज्ञान देना शुरू करेंगे। और एक बात आप मुझे बताओ, कमी के कारण लोग काम नहीं करते, लोग हजारों कमियां गिनाते आरसीएम में। सर ये है तो सर वो है। कमी तो साला बाप में भी होता है, लोग बदल देंगे का? भाई पति बदलने का ऑप्शन होता है तो डिवोर्स ज्यादा हो रहे हैं, गलत मत लीजिएगा मेरी बातों को, लेकिन थोड़ा सच्चाई पे जाइएगा। आप अगर इतिहास उठाओगे तो हमारी मम्मी या दादी के जमाने में, ठीक है, उतना नहीं हुआ करते थे डिवोर्स। लेकिन आज आप देखिए अधिक संख्या में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं गलत हूं सही हूं, प्लीज मैसेज में बताइएगा। क्यों? क्योंकि पति बदलने का ऑप्शन है। अगर बाप बदलने का ऑप्शन लोग बदल देंगे का? कौन कहता है कि आपके पापा 100% एकदम लायक हैं? नहीं है यार, लेकिन नहीं बदलते। तो बारी आती है कंपनी की, लोग यहाँ पे क्या बन जाते हैं, जब भी आप किसी को बिजनेस प्लान दोगे ना, कॉलिंग में समझाओगे, वो आपको कमियां बताएगा। यार ये बताइएगा, गाड़ी आपने ली, आपके पसंद की ली, भाई साहब आप कोई भी चीज लेना, इंसान कभी बोल देगा अभी के जूम मीटिंग में, सर आपका ब्लेजर ऐसा, सर आपकी टी शर्ट ऐसी, सर आप ऐसे, आपका बैकग्राउंड ऐसा। खाम खा लोग की कमी रहेगी का? कभी ना रहने वाली। अब हमको क्या करना है, खामोखा लोगों की बातों को अपने दिल में उतारना है कि साइड करना है? साइड करना है, आगे बढ़ना है। ये कभी खत्म ना होंगे। एक बहुत अच्छा मुझे एग्जांपल याद आ रहा है। एक पिता अपनी बेटी या अपने बेटे की शादी करता है, ओके, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख रुपए खर्च करता है। और पता है लोग, पता है क्या बोलते हैं? सब्जी में नमक कम था, गुलाब जामुन का साइज छोटा था। अरे भाई नमक कम था तो नमक डाल के खा लेते, गुलाब जामुन का साइज छोटा था तो दो खा लेते। लेकिन वो इस डेकोरेशन को नहीं देखेंगे, वो क्या बोलेंगे? यार मैनेजमेंट सही नहीं था। वो ये नहीं देखेंगे कि एक लड़का या लड़की के पिता ने पूरी जिंदगी लगा दी पैसे कमाने के लिए कि इस मैनेजमेंट को सही किया जाए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना? तो कमी तो लोग इस बिजनेस में भी निकालेंगे यार, तो हमको उनसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है ना आपकी टीम में, ना आपके बिजनेस में। साफ बोलिएगा भाई साहब, हाथ जोड़िएगा। कोई अगर गलती से ज्वाइन भी कर जाए प्रिंस जी, और वो बार बार ज्ञान दे, तो उसको बोलना कि भाई तू अपने रास्ते, मैं मेरे रास्ते। पैसा दिया था तो सामान ले लिया, मस्त एंजॉय करो। ओके, अंगली बार से लक्स साबुन यूज करो, जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन यहां पर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तो खामोखा लोगों को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी साइड करना है। और हमको खामोखा नहीं बनना है कि सर मैं क्यों डायमंड करूं, सर मैं क्यों कंसिस्टेंसी करूं। जब आप करोगे तो आपको उसके फायदे पता चलेंगे। चीजें क्लियर हैं? दूसरे वो लोग आते हैं जो कि सलाहकार। अब बड़े ध्यान से आप समझिएगा एक चीज, इस दुनिया में सलाह लेना बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। और हर एक समझदार व्यक्ति, जितने भी लोग समझदार होते हैं, वो बिना सलाह के कोई काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको दूर तक जाना होता है। बस डिपेंड ये करता है कि वो किससे सलाह ले रहा। यहीं पर तीन नाम, चार नाम मेरे सामने हैं। पहला है प्रिंस जी, दूसरा है राकेश जी, तीसरा अभिजीत जी, चौथा संतोष जी। संतोष जी ने बिजनेस प्लान देखा, मैंने इनको आरसीएम के बारे में बताया, इन्होंने बोला कि सर काम बहुत अच्छा है, आपको मैं मेरे भाई से पूछ के बताऊंगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अभिजीत जी को मैंने बिजनेस प्लान दिया, अभिजीत जी ने बोला कि सर काम बहुत बढ़िया है, मैं मेरे दोस्तों से आपको पूछ के बताऊंगा। इनने बोला नहीं है, लेकिन इनने क्या बोला कि मैं सोच के बताऊंगा। सोच के बताऊंगा मतलब किसी ना किसी से पूछेंगे। ओके, मैंने प्रिंस जी को बताया काम। प्रिंस जी बोले कि सर काम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको मैं सोच के बताऊंगा, मतलब कि ये मम्मी पापा से पूछ के बताएंगे। लास्ट में थे राकेश जी। राकेश जी को मैंने बिजनेस प्लान दिया, राकेश जी ने बोला कि ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। लेकिन ये किस इंसान से पूछ रहे थे? जो पहले से ही आरसीएम में काम कर रहा था। कि भाई निर्मल सर ने जो बताया था कि प्रोडक्ट सस्ते हैं, अच्छे हैं, तो सच में सस्ते अच्छे हैं कि नहीं है? मतलब कि ये किससे पूछ रहे थे? जो ऑलरेडी इन्वॉल्व था आरसीएम में। अब बारी आती है संतोष जी की। तो संतोष जी ने काम को देखा, सुना, समझा, लेकिन किससे पूछने चले गए? अपने भाई से। अब आप ये बताइएगा, संतोष जी के भाई को आरसीएम का कुछ पता था क्या? नहीं पता था। आरसीएम की एबीसीडी पता थी क्या? कुछ पता नहीं थी। वो क्या बोलेंगे कि बहुत बढ़िया काम है? वो उल्टा इनसे पूछेंगे कि तू बता क्या है। तो जो संतोष जी ने आधे घंटे में समझा था, वो 2 मिनट में बताएंगे कि भैया सामान लेना है, साबुन चेंज करना है, जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो भैया बोलेंगे चल बुड़बक,
हम पिछले 25 साल से साबुन लगा रहे हैं, 1 रुपये नहीं आया, और तुम बोल रहे हो कि साबुन चेंज कर लो तो पैसा जाएगा। तो भैया नेगेटिव, तो संतोष जी ने काम करने का फैसला नहीं लिया, संतोष जी बिजनेस से साइड हो गए। अभिजीत जी दोस्तों के पास गए, अभिजीत जी ने दोस्तों को बताया, मतलब इन्होंने दोस्तों से सलाह ली। देखो गलती कोई नहीं कर रहा है, संतोष जी ने भी सही किया, भैया से पूछा, अभिजीत जी ने अपने दोस्तों से पूछा। क्या लगता है दोस्त सही सलाह दे पाएंगे? उनको आरसीएम के बारे में कुछ नहीं पता, तो बस बिजनेस के बारे में कुछ न बताएंगे, बाकी का कुछ और पूछ लो। अब पब्लिकली नहीं बताऊंगा, क्या पूछ लो, हर एक दोस्त कमीना होता है, तो वो जरूर उनको ज्ञान देगा। आप समझ पा रहे हैं ना? प्रिंस जी ने पूछा मम्मी पापा से, आप बताइए उनके मम्मी पापा ने आरसीएम में काम किया है क्या? नहीं किया है, तो उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है आरसीएम, क्या होता है कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड, क्या होती है इनकम, क्या होती है नॉमिनी, क्या होती है पैसिव इनकम, उनको पता ही नहीं है। तो तीनों लोग जो कि बेहतर करियर बना सकते थे, संतोष जी, अभिजीत जी, प्रिंस जी, लेकिन अलग अलग सलाहकार के चक्कर में इन्होंने बेहतर करियर की जो अपॉर्चुनिटी थी, जो मौका था, उसको खो दिया। लेकिन राकेश जी ने ऐसे बंदे से संपर्क किया जो कि ऑलरेडी आरसीएम कर रहा था, उसने बताया कि भाई सही है, प्रोडक्ट लेते हो अच्छे हैं, लगातार 6 महीने लोगे तो 7वें महीने फ्री मिल जाएगा। इस अवसर को समझकर राकेश जी ने शुरुआत करी कि चलो किसी ने तो बताया, और इन्होंने सच में 6 महीने सामान लिया, 7वें महीने इनको फ्री मिला। तो बिजनेस तो सबको बराबर बताया था यार, लेकिन कहानी कहां गड़बड़ हो गई? उनका आइडियल कौन था, उनका सलाहकार कौन था? आप समझ पा रहे हैं? कई बार आप कहते हो कि सर मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझा, तो वो आपकी बातों को नहीं समझा, सिद्धार्थ जी इसको किसी और ने समझा दिया है। और मैक्सिमम टाइम मैं आपको बताऊं, ये मेरा सेल्स का 8 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, लोग 2 लोगों के बहकावे में बहुत जल्दी आएंगे। गलत मत लीजिएगा मेरी बातों को। सबसे पहला, बहुत सारे लोग अपनी पत्नियों से सलाह लेते हैं, लेना भी चाहिए। बहुत सारी पत्नी अपने पति से सलाह लेते हैं, लेना भी चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से सलाह लेते हैं। बहुत सारी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से सलाह लेती हैं कि आज मैं पानी पी लूं, आज मैं खाना खा लूं, है ना? भाई साहब मतलब कहना नहीं चाहिए बहुत सारी चीजें होती है। एक बात आप मुझे बताइएगा यार, आप जिस भी इंसान से पूछ रहे हो, मैं कहता हूं अदर फील्ड के बारे में पूछो। आपको डॉक्टर बनना है, बेशक डॉक्टर से पूछो। इंजीनियर बनना है, बेशक आप इंजीनियर से पूछो। लेकिन अगर आपको आरसीएम बिजनेस करना है तो किससे पूछोगे? जो ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहा है। सीधी सी बात है यार, इसमें कोई समझने के लिए, है ना, आपको कोई डिग्री करना है क्या, या कोई पीएचडी करना है कि भाई पीएचडी करोगे तभी समझ में आएगा? ये एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा। क्लियर है? तो आज से उस बंदे को समझाना, जिसको भी बिजनेस प्लान दो, उसको क्या समझाओगे कि भाई काम तो मैं तुझे बता रहा हूं, तू काम को समझ। लेकिन जब भी हम काम की शुरुआत करते हैं तो हम सोचा विचारी करते हैं, सोचते हैं, और सोचना बहुत अच्छी बात है। और जब भी हम सोचते हैं तो सिद्धार्थ जी हमारे दिल दिमाग में सवाल पैदा होते हैं। अब उन सवालों को लेके हम किसके पास जा रहे हैं, यहां से हमारे ट्रैक डिसाइड होता है। उन सवालों को लेके हम दोस्त के पास चले जाएंगे, मम्मी के पास जाएंगे, पापा के पास जाएंगे, तो हम कुछ ना कर पाएंगे। लेकिन अगर वही सवाल हम अपने किसी अच्छे सीनियर के पास जाएंगे तो वो जरूर उसका सॉल्यूशन दे पाएगा। चीजें क्लियर हैं? तो ये आपको भी समझना है और अपने हर एक इंसान को समझाना है। देन लास्ट में आता है डायरेक्ट ज्वाइनिंग। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आप उनसे आप बिजनेस प्लान आप बताओगे, वो आपकी बातों को समझेंगे, प्रोडक्ट को समझेंगे, और वो डायरेक्ट एक्शन लेंगे। और ऐसे लोगों का वेलकम है टीम फाइटर परिवार में। और प्राउडली मैं कह सकता हूँ कुछ लोग हमारे साथ ऐसे हैं, जैसे संतोष जी हैं, प्रिंस जी हैं, देन ऑल ऐसे मैक्सिमम टीम मेंबर हैं, जिनको जिस दिन मैंने मैसेज किया इनने कुछ नहीं पूछा, इनने बोला कि निर्मल सर आप हो तो हम हैं। परचेसिंग ऑटोमेटिक इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। ये सब कैसे हुआ? ये इन लोगों ने बिजनेस को समझा। कुछ लोगों ने हमको समझा कि निर्मल सर हैं तो सोच विचार के गए होंगे, कर रहे होंगे। आप मतलब समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो जब भी आप कॉलिंग करेंगे, आप अपने लोगों से बातचीत करेंगे, लीड से आप बातचीत करेंगे, तो आपको ऐसी कैटेगरी मिलने वाली है। तो परेशान होने का नहीं है। ये साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन का नेचर है। समझ में आ गया? अगर आप ये सब समझ जाते हो तो आपका बिजनेस भाई साहब बहुत तेजी से ग्रो करेगा, और आपको काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। कम शब्दों में बहुत कुछ आपको मैंने बताने की कोशिश किया है। मैं चाहूँगा कि बहुत दिन बाद, बहुत दिन क्या,
3 दिन समथिंग हो चुके हैं, हमारा मीटिंग नहीं हुआ था। तो कैसा लगा सेशन, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ज़रूर एक बार आप फीडबैक दीजिएगा। आप चाहे तो अपने माइक को ओपन कर सकते हैं। अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ नया जानने मिला सर। और आज सबसे पहले बात है कि आज मेरा प्रोडक्ट आया, देखते हैं यूज करके कैसा होता है। बहुत लेट आया है बट देखते हैं। ये मम्मी के लिए है। हाँ ये और न्यूट्रिशन कहाँ है? और बहुत सारे ये जैसे गामा हो गया, न्यूट्रिशन हो हाँ। गया, ओके। हनी हनी, और ये मेरे लिए मंगाया है। हाँ, ये ये आपके बहुत लिए है। इम्पोर्टेंट है। अब बहुत। बनेगा बॉडी सर, अब बनेगा बॉडी। और ये बहुत आप। कुछ प्रोडक्ट है सर, तेल साबुन सब सब मंगाया है, हेल्थ वेल्थ का। और देखते हैं आज अभी रिव्यू देंगे, अब मेरा अपना पर्सनल रिव्यू देंगे कैसा लगता है और कैसा रिजल्ट निकलता है। कि मम्मी को बहुत प्रॉब्लम होता है सर, कमर बैक पेन या बॉडी में, तो देखते हैं ये काम आता है कि नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और पता है, कोई भी प्रोडक्ट, मैं, ये मेरा पर्सनल आपसे रिकमेंडेशन है, कम से कम 3 से 4 महीने जरूर आप यूज कराइएगा। 3 से 4 महीने। उसके एकदम सही, बाद एकदम आप अपनी विचारधारा दीजिएगा कि नहीं सर, जो बोला था वो सच में है। ठीक है। एकदम। एक चीज आप मुझे बताइएगा, बस बहुत एक मतलब एक लॉजिकल बात है। जब भी राशि बनती है, जबकि उसमें लिखा होता है रैपर में कि इसको खाने से मुंह का कैंसर हो सकता है, क्या वो चलता है? राशि तक मार्केट में आती है ना, तो बहुत सारे लैब टेस्ट होते हैं। उसके बाद उसको पब्लिक में परोसा जाता है। हम जो सिगरेट पीते हैं ना, सिगरेट, ठीक है, स्मोक जो लोग करते हैं, वो सिगरेट का भी बहुत ज्यादा लैब टेस्ट होता है, तब मार्केट में आता है। तो यार, ये तो न्यूट्रिशन है, ये बिना लैब टेस्ट के आ गया होगा क्या? भाई एक बात और आपको बता दूं, बहुत सारे टेस्टेड जो हम्म। होते हैं ना, वो जानवरों पे होते हैं। जो साबुन शैम्पू होते हैं ना, बहुत सारी कंपनियां जानवरों पे लैब टेस्ट करने के बाद मार्केट उतारती हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट जो है ना, वो ह्यूमन टेस्टेड हैं। मतलब इंसान की बॉडी पे टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद उतरते हैं वो। आप समझो, क्योंकि कंपनी को भी तो अपना रेपुटेशन मेंटेन करना है ना यार। आप समझ रहे हैं ना, एक दुकान, हम छोटी सी दुकान खोलते हैं सिद्धार्थ जी, तो हम अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो। तो कंपनी अपने बेहतरीन के बारे में नहीं सोच रही होगी क्या? आराम से सोच रही होगी यार, राइट? क्योंकि सबको अपने भविष्य की चिंता होती है। ओके। तो आप बढ़िया से आप यूज करिए प्रिंस जी, ठीक है। और लगातार 3 महीने 4 महीने मम्मी को खिलाइए, तब आपको बेहतर रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। रोशन जी अगर मौजूद है तो मैं चाहूंगा रोशन जी जरूर फीडबैक दीजिएगा। माइक अलाउ नहीं है क्या? अलाउ है शायद। हाँ, अलाउ है माइक। ओके। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। हेलो। अरे वेलकम रोशन सर, वेलकम। नमस्ते सर। जी नमस्कार। रोशन जी, आप थोड़ा सा प्रोडक्ट का रिव्यू दीजिएगा। आपने यूज़ किया है, जो आपने मुझे बताया था, वो सबको बताइए थोड़ा। बिल्कुल, मैंने मतलब काफी सारे प्रोडक्ट लिए थे और अच्छे मार्केट से भी अच्छे प्रोडक्ट है। चाहे शैम्पू हो गया, सोप हो गया, और रेट वगैरह भी काफी कम है, मतलब मार्केट से भी कम है ठीक और है। अच्छे भी है। तो मैंने तो खुद पर्सनली यूज किए हैं सारे प्रोडक्ट, और जो लिए हैं वो रेगुलर में लूंगा अब हर महीने। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत जितना भी बढ़िया। लिया था सब कुछ अच्छा था। रोशन जी, आपने कैसे क्या थोड़ा सा मतलब शुरू किया था, कैसे आपने प्रोडक्ट लिए, थोड़ा सबको बताइएगा तो थोड़ा इन लोग को समझ में आएगा। मैंने भी थोड़े मतलब डेली यूज वाले ही लिए थे पहले हम्म। प्रोडक्ट। तो अब जैसे नॉर्मली जैसे सोप हो गया, शैम्पू वगैरह हो गया, तो काफी सारी चीजें थी। अब उसमें से मैंने एक जो शैम्पू होता है ना, तो हाँ वो हाँ। लिया था। इसके पहले थोड़ा मेरा बाल का प्रॉब्लम है, ओके। तो काफी सारे मतलब जैसे डव वगैरह अच्छी अच्छी कंपनियों का भी यूज किया था, लेकिन हम्म। उससे भी ज्यादा मेरे को इसमें रिजल्ट मिला है, इस वाले में। और ये मतलब एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है सारे इसके वाले। और ये डिलीवरी तो कितने टाइम में हो गई थी काफी आपके बस पास? 24 घंटे में, उसके पहले ही आ गया था। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बताना चाहूँगा, रोशन जी प्रॉपर भोपाल से हैं, ठीक है। और अब जैसे मेरे यहाँ पे भी सेम डे डिलीवर हो गया था, राइट? रोशन जी के यहाँ पे भी सेम डे डिलीवर हो गया, मतलब शहर में सर्विस थोड़ी सी फास्ट है, आप समझिएगा। तो आप अगर ऑर्डर लगाते हैं भाई 7 दिन, मैक्सिमम 7 दिन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कंपनी बोलती है कि हम 3 से 4 दिन में पहुंचा देंगे। प्रिंस जी, आपका कितने दिन में आया? 4 5 दिन में आ गया होगा। 4 दिन में आया था ना? पाँच, चार चार, ओके। मैं बोलता हूँ 7 दिन। ठीक है, अगर 7 दिन में अभी प्रोडक्ट आ रहा है तो कौन सी बुरी बात है, पहले से ही अपना सब प्रिपेयर करके अपने को ऑर्डर लगा लेना है। शहर का एड्रेस होगा,
एड्रेस सही डले होंगे तो प्रोडक्ट थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएगा, कोई भी चीज़ हो, है ना। बाकी प्राइवेट कोरियर तो गांव तक नहीं जाते यार, लेकिन कंपनी सोचो सर्विस प्रोवाइड कर देती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आई होप कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप इनको फॉलो करेंगे, समझेंगे। बस एक बात फिर से कहना चाहूँगा, शुरू करो, काम करो, मेहनत के अलावा कोई और आपका साथी नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कॉलिंग कर सकते हैं, देखो कॉलिंग मैं नहीं कहता कि आप कॉलिंग करो, आप मैसेज करो, कुछ मत करो, बस आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए। अगर आपके सोने से बिजनेस बढ़ रहा है तो अभी आप 6 घंटे सो रहे थे तो 8 घंटे सो, 12 घंटे सो, 20 घंटे सो, क्यों? बिजनेस तो बढ़ रहा है ना। तो वो काम करो जिससे आपका बिजनेस बढ़े, सीधी सी बात है। ओपनली प्रचार आप करिए, जितना ज्यादा टेस्टिमोनियल आप कर सकते हैं आपके बिजनेस के लिए ये टूल है ना, ये ऑक्सीजन है। समझ पा रहे हैं आप? बाकी चलिए, मैं वेलकम करना चाहूंगा मुकेश सर का, अगर आप सर मौजूद हैं तो मोस्ट वेलकम वेलकम सर मुकेश जी। सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं काफी बढ़िया। अच्छी मीटिंग थी। और इस मीटिंग में बेसिकली हमें एक चीज और मैं बताऊं, काफी अलग है, जो मैंने इसको लास्ट 7 या 8 मंथ से देखा। सबसे पहले हम लोगों को सभी प्रोडक्ट यूज करने हैं। सभी प्रोडक्ट का मीन्स हो गया कि जो आरसीएम के प्रोडक्ट है जो मुझे नीड है। सपोज दैट मुझे अगर चॉकलेट की नीड है तो वी नीड वी परचेज अ चॉकलेट फ्रॉम द आरसीएम, ठीक है ना। सपोज दैट अब अगर मेरे को कोट पैंट पहनना है, ठीक है ना, तो कोट का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं मानोगे, मैंने 4 कोट पैंट के कपड़े लिए हैं, चारों बनवा के मैं दुबई लाया हूँ, इतने बेहतरीन है, ठीक है ना, इतने बेहतरीन। आप सोच नहीं सकते हो। सोचो आप 1200-1200 रुपए का कोट पहन के कपड़ा है, 1200 का कोट पहन का कपड़ा कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है ना। 1500 का कोट पहन का कपड़ा कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। 600-700 के पैंट है, कहीं नहीं मिलेंगे। उनकी क्वालिटी A1 क्वालिटी है, ठीक है ना। और अब शाबा जी एक बात बोलते हैं कि जिनको हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, कैंसर से बचना है, जिनको सिर्फ सिर्फ सब बीमारियों से बचना है, तो काम करे ना करे बंदा, सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करे, ठीक है ना। मैं भी जब इस कंपनी में जुड़ा था तो सिर्फ मेरा यही मोटो था कि मुझे काम कुछ नहीं करना है, बस इसके प्रोडक्ट खाने हैं। पहले मैं प्रोडक्ट खा के देखूंगा क्या है। जब प्रोडक्ट खाए, मैंने देखे समझे, तुमने कहा इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब खाने से समझ में आ जाता है कि आपकी बॉडी क्या रिएक्शन कर रही है। हाँ, ये है कि कोई भी प्रोडक्ट आप अगर यूज कर रहे हो ना, तो 3 से 6 महीने उसको लगाओ, लगभग 6 महीने लगाओगे ना, तो आपको उसका जो रिजल्ट है ना वो 100% समझ में आएगा। कोई करता क्या, 1 महीना खाया, यूज किया, उसके बाद फिर बंद करे, तो ऐसा रिजल्ट आपको अच्छा बेहतर मिलेगा नहीं, ठीक है ना। बेहतर रिजल्ट रिजल्ट के लिए मिनिमम आप 6 मंथ यूज करेंगे ना, तो आप क्या होंगे, उसके प्रति फेवरेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर सपोज दैट 100 प्रोडक्ट हैं, उसमें आपको अगर 100 में से 20 अच्छे भी नहीं लगे, 80 अच्छे लगे, 80 लीजिए, जो अच्छा लगे वो प्रोडक्ट लीजिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज है कि हमें 100% यूजर बनना है आरसीएम का। जब हम 100% यूजर बनेंगे ना, तो मैं किसी को बता पाऊंगा, क्योंकि वो जो यूजर 100% रहेंगे ना, तो हमारे अंदर बिलीव बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। जब एक अंदर से विश्वास बढ़ता है तो हमारा काम बढ़ता है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। सिद्धार्थ सर कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज वेलकम सर। सर जी गुड इवनिंग सर जी, एंड गुड इवनिंग, गुड ऑल इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये था, मेरे मम्मी जी को थोड़ा कमर में दर्द होता है ना, और मैं काफ़ी जगह पर उनको दवाई वगैरह भी दिलवा चुका हूँ, बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं जिस कंपनी में पहले था है ना, तो वहाँ से भी मैंने काफ़ी प्रोडक्ट का यूज कराया, बट वहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कुछ बताइए, उनको ऐसे चोट लग गई थी एक बार है ना, तो वो पीछे रीढ़ की हड्डी से थोड़ा वैसे ही कुछ, मतलब वैसी जगह पे लगी है। तो उसके लिए कौन सा अपना जो प्रोडक्ट यूज करें जिससे उनको आराम मिलना चाहिए, एंड है ना। मैं अभी लिस्ट भेज दूंगा निर्मल जी को, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है ना, जो आर्ट्स ओके, में क्या चलिए लेना है। ओके। ठीक 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 एज ठीक। क्या है मामा मैं की, एज क्या है, कंटिन्यू एज क्या है? कराता हूँ। हम्म। एज जी क्या सर, है? एज वही होगी लगभग अभी 60 समथिंग, ओ 50-55 के समथिंग होगी। डन डन, आप ठीक है, मैं 55 करता हूँ। की। बिल्कुल। तो अभी आपको मैं लिस्ट फॉरवर्ड करूंगा सिद्धार्थ जी, राइट। और मैं एक बहुत अच्छी चीज़ और बनाने वाला हूँ आप सबके लिए, मैं एक पूरा फैमिली पैक तैयार कर रहा हूँ। ओके। तो हम्म। अगर कोई बंदा शुरू करता है तो वो फैमिली पैक में क्या क्या ले सकता है, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, ये मैं थोड़ा सा कैटेगरी का एक चार्ट तैयार कर रहा हूँ, जिससे आप लोग को समझने में और किसी को रिकमेंड करने में बहुत आसानी हो जाएगी, राइट। और 2 दिन बाद से मैं वो भी शुरू करने वाला हूँ, अपना प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन, कि जैसे अगर मान लीजिए ये न्यूट्री चार्ज है, ओके, तो ये क्या काम करता है, किस बीमारी के लिए काम करता है, इसका थोड़ा सा मैं डिटेल्स में भी लिखे जाऊंगा। जैसे कि अगर अपन गामा यूज कर रहे हैं, राइट, तो गामा का क्या फायदा है, क्यों हमको यूज करना चाहिए, इसके थोड़ा डिटेल से बेनिफिट है आपके सबके साथ। मैं पर डे एक एक दो दो प्रोडक्ट की जानकारी आपके बीच में लेकर आऊंगा, जिससे क्या होगा, हमको काम करने में आसानी होगी, चीज़ों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। बाकी
मेहनत करना शुरू करिए, काम करना शुरू करिए। थैंक यू सो मच। और जहाँ मेरी आवश्यकता होती है प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट करिए, ज़रूर मैं आपको सपोर्ट करूँगा। बाकी चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू सो मच।